तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कोडिंग हैक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कर्ड के बारे में। हम इसका पूरा कर्ड ऑपरेशन देखेंगे जिसमें कि हमारी सुपर कैटेगरी एडिट डिलीट और बाकी इंसर्ट वगैरह सब होगी, और उसी तरीके से कैटेगरी और उसी तरीके से सब कैटेगरी। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सुपर कैटेगरी के बिहाफ पे कैटेगरी उठाते हैं और कैटेगरी के बिहाफ पे सब कैटेगरी उठाते हैं। मेरे पास ये एक टेम्पलेट है जिसमें कि मैंने फील्ड बनाए हुए हैं सुपर कैटेगरी, कैटेगरी और सब कैटेगरी। फ्रेंड्स ये टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरी एक टेम्पलेट है। तो चलिए इसे मैं शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने जाता हूँ इस पीसी में, सी ड्राइव में, जैम्प में और htdocs में। जहाँ भी आपने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे वो लोकल सी में हो, डी में हो या कहीं भी हो, आप htdocs में जाकर ये फोल्डर डाल दीजिए। ये डालने के बाद इसका नाम मैं रख देता हूँ डिपेंड करके, और इसे खोल लेता हूँ, ओपन विथ कोड करता हूँ, इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास फ्रेंड्स 3 पेज बने हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से पेज हैं। एक हमारे पास ये पेज है सुपर कैटेगरी का, एक पेज है हमारे पास सुपर कैटेगरी के जहाँ पर लिस्ट होंगी, और एक पेज है हमारे पास ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहले मैं सोच रहा था कि इसमें एक लॉगिन भी बनाया जाए, इस वीडियो में एक लॉगिन बना जाए, लेकिन तब ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा कि लॉगिन तो मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अभी सिंपल इसमें केवल कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि हम सब सुपर कैटेगरी, कैटेगरी और सब कैटेगरी को इंसर्ट कराएंगे, एडिट कराएंगे और डिलीट कराएंगे, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर शो करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस बनाने से पहले अगर आपने अपना जैम्प सर्वर ऑन नहीं किया तो इसे ऑन जरूर कर दें, अपाचे और माईएसक्यूएल सर्वर। तो मैं अपना एक डेटाबेस बना लेता हूँ लोकल होस्ट के अंदर phpMyAdmin, और यहाँ पर एक डेटाबेस बनाता हूँ न्यू करके। डेटाबेस का नाम भी मैं डिपेंड कर देता हूँ, और इस टेबल का नाम रखता हूँ, पहला रखता हूँ सुपर कैटेगरी, सुपर अंडरस्कोर CATEGORY, सुपर कैटेगरी। सुपर कैटेगरी में एक हमारी सुपर कैटेगरी आईडी होगी और एक हमारा सुपर कैटेगरी का नेम होगा। वेयर कैर, इस फील्ड को मैं नल कर देता हूँ, और यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, और इसे मैं अब सेव कर देता हूँ। सेव करने से पहले मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ। इसकी लेंथ मैं रख देता हूँ 50 के आसपास। तो ये हमारी सुपर कैटेगरी टेबल बन चुकी है। अब इसके बाद मैं एक और टेबल बनाता हूँ जिसका नाम होगा कैटेगरी। कैटेगरी टेबल में हमारी 3 फील्ड रहेंगे, जिसमें कि एक हमारी कैटेगरी आईडी रहेगी, दूसरा नाम रहेगा हमारी सुपर कैटेगरी की आईडी रहेगी इसमें, जो हमने अभी पहली टेबल बनाई है उसकी आईडी एक इसमें डालेंगे, और कैटेगरी का नेम इसमें रहेगा हमारा। कैटेगरी आईडी और सुपर कैटेगरी आईडी हमारी इंटीजर रहेगी, और कैटेगरी नेम को मैं वेरकेयर कर देता हूँ, और इसके भी फील्ड में 50 रख देता हूँ, और इसे मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ कैटेगरी आईडी को। तो अब हमारी दूसरी टेबल भी बन गई है। अब बनाते हैं तीसरी टेबल बनाते हैं सब कैटेगरी के नाम की। इसमें एक ले लेते हैं सब कैटेगरी आईडी, एक ले लेते हैं हमारी कैटेगरी की, जो हमारी पिछली कैटेगरी है उस कैटेगरी की आईडी ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम सब कैटेगरी का नेम। इसे मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये अब हमारे पास 3 टेबल बन चुकी हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सुपर कैटेगरी। मतलब कि हमने सुपर कैटेगरी की भी टेबल बना ली, कैटेगरी की टेबल बना दी, और सब कैटेगरी की भी टेबल बना ली। तो अब चलते हैं, इसे करते हैं हम चेंज, इसका index.php कर देता हूँ इसे मैं।
इसे फ्रंट डॉट PHP कर देता हूँ मैं। इसे कर देता हूँ मैं क्रिएट सुपर PHP। या एक काम करते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो पैनल है इसे तो हम फ्रंट के पार्ट पे रखते हैं और इसे हम एडमिन पार्ट पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर और बनाता हूँ जिसका नाम होगा एडमिन, और एडमिन में ये एसिड्स और ये मैं अपना फ्रंट का वो क्रिएट सुपर और इंडेक्स पेज तीनों को उठाकर एडमिन के फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो अब हमारे पास केवल फ्रंट पे ये वाला पार्ट बचा है। मैं उसे ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को जो हमने अभी कन्वर्ट करी है लोकल होस्ट में। सेलेक्ट जो हमने डिपेंड करके एक बनाया और एडमिन के अंदर जो हमारा इंडेक्स पेज है, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस एडमिन के अंदर जो मैंने लॉगिन बनाया है वो सिंपल, आप पिछली वीडियो में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप सिंपल इस एडमिन के अंदर वो लॉगिन इसमें डाल सकते हैं और ये हमारा लॉगिन भी यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ केवल सुपर कैटेगरी, कैटेगरी और सब कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले चलते हैं इंडेक्स पेज पर। इंडेक्स पेज पर चलने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसे करेक्शन कर लेता हूँ। करेक्शन से मतलब है मैं इस पार्ट को उठाता हूँ और इसे एक हेडर में डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ एडमिन के अंदर, इंक्लूड अंडरस्कोर कॉमन का। फिर यहाँ पर बनाता हूँ हेडर डॉट PHP की एक फाइल, यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ आता हूँ इंडेक्स में, इसे नीचे वाले पोर्शन को उठाता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ ये फुटर डॉट PHP की फाइल और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास ये कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ से मतलब है हमने ये वाले लिंक अभी तक यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, तो इस लिंक को हम इंक्लूड करा लेते हैं। इंक्लूड अंडरस्कोर कॉमन के अंदर जो हमने हेडर डॉट PHP डाला हुआ है, यहाँ पर इसे हम कर देते हैं फुटर डॉट PHP। तो आप देखेंगे ये हमारा जैसे का था पहले ऐसे ही बनकर आ चुका है। और यहाँ पर मैं क्रिएट सुपर की जो ये हमारा पेज है, इस पेज को कर देता हूँ HTML की जगह PHP। तो ये अगर आप देखेंगे तो हमारा ये क्रिएट सुपर का पेज भी हमारा पूरा लग चुका है। तो चलिए चलते हैं सुपर के पेज पर। इस सुपर के पेज पर भी सेम लिंक है, मैं इसे उठाता हूँ यहाँ से नीचे कंटेंट तक का पार्ट और इसे कट करता हूँ और यहाँ पर अगेन हेडर को इंक्लूड करा देता हूँ। इंक्लूड कॉमन के अंदर हेडर डॉट PHP, इसे कॉपी करता हूँ, इसे नीचे वाले पोर्शन को हटाता हूँ, यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ तक का, फुटर डॉट PHP। तो आप देखेंगे हमारा क्रिएट सुपर का पेज भी सही ठीक से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर इस नए बार में भी मैं लिंक दे देता हूँ। इस हेडर के अंदर जाकर ये इंडेक्स डॉट HTML की जगह मैं कर देता हूँ इंडेक्स डॉट PHP, इसे भी कर देता हूँ मैं इंडेक्स डॉट PHP। तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तब भी आप इंडेक्स डॉट PHP पाएंगे, यहाँ आएंगे तब भी आप इंडेक्स डॉट PHP पाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के साथ बहुत जल्दी कराते हैं डेटा इंसर्ट सुपर कैटेगरी के टेबल में। तो चलते हैं हम सीधा यहाँ पर करते हैं क्रिएट सुपर कैटेगरी। तो हम क्रिएट सुपर कैटेगरी के पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमें डेटा इंसर्ट कराना है और हमें जाना है इस क्रिएट सुपर। आप देखेंगे ऊपर क्रिएट सुपर नाम का जो हमारा पेज है। ये पेज कराने से पहले मैं एक कनेक्शन फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कोड नाम का, इस कोड के अंदर लिख देता हूँ मैं कनेक्शन स्ट्रिंग। बहुत जल्दी करके एक कनेक्शन बना लेते हैं। कनेक्शन बनाना बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। माय
SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट करा, ये पहला हमारा लेगा लोकल होस्ट। दूसरा फील्ड लेता है ये हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है, हमारा लोकल होस्ट का रूट होता है। तीसरा फील्ड लेगा ये हमारा पासवर्ड, जो कि हमारा एम्प्टी है। अगर आप लोकली काम कर रहे हैं, अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं तो ये पासवर्ड आपका एम्प्टी नहीं रहेगा। और चौथा फील्ड लेगा ये हमारा डेटाबेस का नाम, जो हमारा डीबैन हमने अभी बनाया है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है कनेक्शन। कनेक्शन बनाने के फ्रेंड्स कई तरीके हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिसमें कि हमारा पहला लोकल होस्ट लेता है, दूसरा यूज़र नेम, तीसरा पासवर्ड, चौथा हमारा डिपेंडेंट, मतलब चौथा हमारा डेटाबेस का नाम लेगा। तो चलाते हैं, अब हम यहाँ पर इसे करा लेते हैं इंक्लूड। एक काम करता हूँ, मैं इसे हेडर को नीचे नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पर एक और PHP टैग ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर कराता हूँ इंक्लूड के अंदर हमारा है कोड के अंदर कनेक्शन.php। तो हमारा कनेक्शन बन चुका है। हमारा कनेक्शन बनाना बहुत सिंपल है। तो चलते हैं, अब कराते हैं हम इसका डेटा इंसर्ट। डेटा इंसर्ट कराने के लिए हमें इस फील्ड का नेम चाहिए, जिसके अंदर वैल्यू फिल करेंगे। जैसे कि ये हम वैल्यू फिल कर रहे हैं, इस फील्ड का हमें नेम चाहिए। इस फील्ड का नेम हमें कैसे मिलेगा, इस इनपुट के अंदर ये हमारा नेम पड़ा हुआ है। आप देखेंगे मैंने इसका नेम सुपर कैटेगरी दिया हुआ है, और उसकी ID जो है हमने सुपर कैटेगरी दी हुई है। तो इसी नेम को यहाँ पर एक फॉर्म टैग आपको ओपन करना होगा, मेथड जिसका पोस्ट होगा, और ये फॉर्म टैग यहाँ पर बंद हो गया। तो ये फॉर्म टैग यहाँ पर बंद हो गया। तो चलिए करते हैं शुरू। आते हैं नीचे, इफ लगाते हैं, इस सेट करते हैं। अगर होता है हमारा $_ पोस्ट जो हमने कराया है, होता है हमारा सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक होने के बाद जो ये हमारा सुपर कैटेगरी नेम है, ये हमें $_ पोस्ट के अंदर दे दो। इस सुपर कैटेगरी को मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, जिसका नाम होगा सुपर। तो अगर मैं इसे इको कराऊँ एक बार, देखते हैं हमें वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती। $सुपर। अगर मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कोडिंग हैक्स, और सबमिट करता हूँ। मैं इसे एक काम करता हूँ, आपको नहीं शो हुआ होगा, प्रिंट _r करता हूँ $सुपर को, और ऊपर इको करा देता हूँ। और यहाँ पर करा देता हूँ इस कनेक्शन को डाई। तो देखते हैं हमें वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती। एक बार ऐसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे ये मेरी वैल्यू आ चुकी है, जो भी मैंने फिल की है। ये ऊपर वाली वैल्यू है। अगर मैं इसे हटा दूँ तो हमारी वैल्यू आ चुकी है सही। तो इस चीज़ से मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक MySQLi _real _escape string, एक ये और ये फील्ड और लगा देते हैं। ये फंक्शन बहुत बढ़िया फंक्शन है, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगर आप इस फंक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, तो मैं इस फंक्शन के बारे में एक पूरी वीडियो बना दूंगा। ये फंक्शन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बस जहाँ पर अगर कोई आपके URL में या आपके इनपुट टैग में स्पेस डालने की कोशिश करता है, तो ये वहाँ पर उसकी जगह स्लैश यूज़ कर देता है। तो अब हमारे पास ये फील्ड हो गया। ऐसे मैं करता हूँ, बैक लेकर जाता हूँ, ऐसे करता हूँ एक बार,
रिफ्रेश, ये आ गए हम यहाँ पर। अब सिंपल एक क्वेरी लिखते हैं, डॉलर इंसर्ट क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इस टेबल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल हम करना चाहते हैं सुपर कैटेगरी के अंदर। ये हमारी सुपर कैटेगरी की टेबल है, इंसर्ट इनटू सुपर कैटेगरी, जहाँ पर हमारे फील्ड का नाम है हमारा सुपर नेम, और इसकी हम दे देते हैं वैल्यू, वैल्यू है हमारी डॉलर सुपर। तो यहाँ पर इसे ले लेते हैं एक रिजल्ट के वेरिएबल में, माई एसक्यूएलआई क्वेरी, ये एक हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा और एक ही हमारा इंसर्ट क्वेरी चलेगी। अगर ये हमारा सक्सेसफुली, यदि हमारा डॉलर रिजल्ट सक्सेसफुली चलता है तो ये भेजते हैं, इसे हेडर कर दे, इसे इसकी लोकेशन कर देता हूँ मैं इसकी index.php, इस लोकेशन पे मैं इसे रिडायरेक्ट कर देता हूँ अगर ये हमारा कोड सही से चलता है। एल्स में डॉलर एक मैसेज जनरेट हो जाए, प्लीज एंटर वैलिड डिटेल्स। करता हूँ मैं इसमें फिल कोडिंग है, जैसे ही सबमिट करता हूँ तो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया इस पेज पर, और आप देखेंगे डेटाबेस में भी वैल्यू आ चुकी है सही बिल्कुल। तो अब हमारा दूसरा काम होगा, दूसरा काम क्या होगा, इस पेज पर डेटा शो कराने का। तो मतलब इस पेज का हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमारी सुपर कैटेगरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इस पेज को मैं करता हूँ कट, एक बार कनेक्शन हटा देता हूँ यहाँ से ये सब चीज़ें, और चलता हूँ। अब ये हमारा इंडेक्स का पेज, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो इस इंडेक्स के पेज पर इसे नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट सुपर में, जो मैंने कनेक्शन बनाया है इसे यहाँ पर करा लेता हूँ, इंक्लूड। अब क्या करना है हमें, अब करना है इस पेज पर हमारी सारी वैल्यूज होनी चाहिए जो भी हमारी यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट हुई है। तो उसके लिए एक क्वेरी बनाते हैं, डॉलर सेलेक्ट क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, हमारी सुपर कैटेगरी की टेबल है हमारी, सुपर कैटेगरी फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी सारी वैल्यू जितनी भी है ये उठाकर लेकर आ जाएगा। बनाते हैं इसे एक सुपर रिजल्ट माई एसक्यूएलआई क्वेरी में, एक ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा, दूसरा लेगा हमारी सेलेक्ट क्वेरी। जब ये सारी चीज़ें ले लेगा तो इसका मतलब हमारी अब सारी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या काम करना है, इस टी आर के ऊपर हमें एक PHP टैग ओपन करना है, बंद करना है, और यहाँ पर करना है, लगाना है वाइल लूप। वाइल लूप क्या काम करेगा, हमारी जितनी भी वैल्यू है वो लूप में घुमाएगा और हमें सारी वैल्यू दे देगा। इसे मैं एक लेता हूँ रो वेरिएबल के नाम में, और यहाँ लेता था माई एसक्यूएलआई फैच एसोक। माई एसक्यूएलआई फैच एसोक क्या करेगा, ये हमारी जो क्वेरी आई है इस क्वेरी के कॉपी करने के बाद हम इसे एक एसोसिएटिव एरे जो हमें मिलेगी उसमें डाल देते हैं, और यहाँ पर एक कोलन का बटन वो लगाते हैं सिंबल। अगेन यहाँ पर PHP टैग ओपन करते हैं और PHP टैग बंद कर देते हैं उस TR के नीचे जहाँ पर आपकी ये टेबल रो खत्म हो रही है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंपल एंड
वाई, और यहीं से बंद कर देते हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी डेटाबेस में अभी एक ही वैल्यू पड़ी है, तो इस चक्कर में इसने इसे लूप में नहीं घुमाया। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारी सारी वैल्यू इस रो नाम के वेरिएबल में आ गई। अब इससे एक एक करके वैल्यू मांग लेते हैं। $PHP इसे कराते हैं इको, और यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं। लिखते हैं रो के अंदर जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू उस फील्ड का नाम, जिस फील्ड की हम वहाँ वैल्यू रखना चाहते हैं, वो है हमारी सुपर नेम। जैसे ही हमने सुपर नेम करा तो आप देखेंगे हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर करता हूँ विक्रांत शर्मा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है। तीसरी वैल्यू में अगेन कोडिंग हैक्स, अगेन मैं डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे तीसरी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा 1 1 1 ये एक साथ चलते जा रहा है, जबकि इसी से उसके हिसाब से जितने हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से चेंज होना चाहिए, 1 2 3 क्रम से चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक $i नाम का वेरिएबल बनाता हूँ एक का, जिसमें कि मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ, और इस वैल्यू को यहाँ पर को कराता हूँ $i। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 1 आ गया है। अब क्या करता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर इसे करा देता हूँ $i को इंक्रीमेंट। जैसे ही हम इसे इंक्रीमेंट कराएंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 ये अपने आप ही वैल्यू को हमारी चेंज कर देगा। तो ये हमारा एक काम हो गया है। अब करते हैं दूसरा काम, हम कराते हैं इसे एडिट। एडिट कराने के लिए हमें करना क्या होगा, या एडिट से पहले हम करा लेते हैं इसे डिलीट। डिलीट कराने के लिए हम एक यहाँ पर फोल्डर और बनाते हैं एडमिन में, जिसमें कि हमारी डिलीट रिकॉर्ड पड़े रहेंगे। डिलीट पेजेस नाम का मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर सुपर डिलीट के नाम का एक पेज बनाता हूँ। ठीक, तो ये हमारा पेज बन चुका है। तो अब हमें अब आपको देखना होगा यहाँ पर जो मैंने एंकर टैग लिया हुआ है, जो हमारा ये डिलीट का बटन है। इस डिलीट के बटन पर यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले उस पेज का नाम जहाँ पर वो पेज पड़ा है, डिलीट अंडरस्कोर पेजेस के अंदर क्या है, हमारा सुपर डिलीट नाम का जो हमारा पेज है, वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सिंपल एक PHP टैग शुरू करेंगे और उसे बंद करेंगे। PHP टैग शुरू बंद, और यहाँ पर कराते हैं इसे इको। हम करा ले लेते हैं इसकी एक ID, हम भेजते हैं यहाँ पर सुपर कैटेगरी ID, जो हमारी हमने ऑटो इंक्रीमेंट में ID भेजी है। ये किस तरीके से मिलेगी हमें, $रो के अंदर। तो अब आप देखेंगे नीचे फ्रेंड्स, नीचे नोटिस करना इस जगह यहाँ पर इस जगह नोटिस करना कि वहाँ पर हमारी ID आ रही होगी 1 2 और 3, और अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये हमें दूसरे पेज पर ले जाता है जहाँ पर हमें ID मिल चुकी है। इस ID को मैं यहाँ लिख देता हूँ डिलीट इक्वल टू, तो अब आप देखेंगे डिलीट, तो हमें वैल्यू क्या मिली है, डिलीट इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते हैं, सुपर डिलीट के पेज पर जाते हैं और $PHP, और अब यहाँ पर एक कनेक्शन इंक्लूड करा लेते हैं। कनेक्शन आ चुका है हमारा। अब कनेक्शन आने के बाद अब हमारा अगला काम बचता है यहाँ पर वैल्यू गेट कराने का। अगर हमें इस पेज पर वैल्यू मिल गई तो समझो हमारा काम हो गया। तो देखते हैं हमें $_गेट, जो गेट के अंदर वैल्यू है डिलीट की, वो हमें वैल्यू यहाँ पर दे दे। तो इसे मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ डेल नाम के, और इस डेल नाम के वेरिएबल को इको कराता हूँ
डॉलर डेल। तो आप देखेंगे इसने क्या कहा है, इंक्लूड। सबसे पहले हमें यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये डिलीट पेज के अंदर है, तो हमें यहाँ पर इसे एक फोल्डर बाहर लेकर जाना होगा। सॉरी गाइस, ये यहाँ पर अब ये हमें कनेक्शन टैग मिल चुका है। तो आप देखेंगे ये हमें वैल्यू मिल चुकी है 1, और जब हमें ये वैल्यू मिल गई तो समझो हमारा काम हो गया। अब आप पीछे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमें 2 वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हमें 3 वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है। तो यहाँ पर आते हैं और अब लगाते हैं एक डिलीट की क्वेरी। बनाते हैं हम सुपर डिलीट नाम का, इक्वल्स टू डिलीट डिलीट। क्या करना है हमें, ये करना कॉपी, डिलीट फ्रॉम जो हमारी सुपर कैटेगरी है, सिंपल डिलीट फ्रॉम सुपर कैटेगरी वेयर, जहाँ पर जो हमारी ये आईडी होगी सुपर कैटेगरी आईडी, जो हमारी सुपर कैटेगरी आईडी इक्वल टू होगी हमारी डॉलर डिलीट के लिए। और इसे मैं यहाँ करा देता हूँ बंद। और यहाँ एक सुपर रेस्पॉन्स लेता हूँ और इसे करा लेता हूँ माई SQLi क्वेरी। ये हमारी एक कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के बाद डॉलर सुपर डिलीट। तो अब आप देखेंगे ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। लेकिन रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया रिफ्रेश करते ही, पर प्रॉब्लम ये है इफ़ यदि डॉलर सुपर रेस्पॉन्स हमारा वर्क करता है तो इसे हेडर पर भेज दे। लोकेशन कर दे हमें index.php पर, और लोकेशन index.php पर नहीं, एडमिन के अंदर सही है। तो अब आप देखेंगे मैं इसे शर्मा को डिलीट करता हूँ, तो डिलीट पेज के अंदर इंडेक्स, गलती ये हुई है, डिलीट पेज के अंदर ही ले गया, हमें करना है एडमिन के अंदर। तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। मैं एक और बार ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम है कुछ। ओके, ये भी रिकॉर्ड, अब हम रिकॉर्ड कुछ ऐड करा लेते हैं। ये कुछ ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है आप देखेंगे। डिपेंडेंट एडमिन एडमिन, ओके, तो ये हमें एडमिन हटाना है। तो ये अब हमें ठीक तरीके से बाहर लेकर चला जाएगा। एक बार फिर ट्राई करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो ये हमें इंडेक्स पेज पर वापस लेकर आ गया है। तो इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है। एक और फील्ड ऐड करा लेते हैं, कोडिंग हैक्स। जैसे ही करते हैं सबमिट तो ये हमें तुरंत यहाँ पर लेकर आ गया है। तो इसका मतलब हमारा ये कोड सही चल रहा है। इसे मैं डिलीट करता हूँ और हमारा, अगर आप देखेंगे डेटाबेस में से भी वैल्यू डिलीट हो जाएगी 6 ID। इसका मतलब हमारा कोड सही से रन कर रहा है। तो अब आ जाते हैं एडिट के। एडिट किस तरीके से कराते हैं, चलते हैं सीधे एडिट पर। फ्रेंड्स, एडिट कराने के आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हमने जो इंसर्ट बनाया है ये इसी फील्ड में, इसी पेज के अंदर हम इसे एडिट करा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है हम एक दूसरा पेज क्रिएट करें। ये दोनों आपके ऊपर बात है। दोस्तों, बना लेते हैं एक एडिट का पेज। एडिट का पेज बनाते हैं हम यहाँ पर एडमिन फोल्डर के अंदर बनाते हैं एक सुपर अंडरस्कोर या एडिट अंडरस्कोर सुपर के नाम का। इसमें क्या करते हैं हम, क्रिएट सुपर पर आते हैं और यहाँ से इससे एक तो कनेक्शन मांगते हैं, क्योंकि हमें कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़नी है। फिर अगेन क्रिएट सुपर पर आते हैं
और यहाँ पर इससे हेडर मांगते हैं और इस क्रिएट सुपर पर आकर या इससे पूरा चीज़ें भी बोरो कर लेते हैं। और यहाँ पर लगाते हैं इसका लिंक लगेगा हमारा इस जगह एडिट अंडरस्कोर सुपर डॉट PHP। तो आप देखेंगे हमें एडिट अंडरस्कोर सुपर के पेज पर इसने हमें भेज दिया है। तो इसका बहुत जल्दी करके नाम चेंज कर देते हैं, क्रिएट की जगह कर देते हैं हम एडिट सुपर कैटेगरी। और ये अब हमारा बन चुका है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, अब उस पेज पे फ्रेंड्स होना क्या चाहिए, इस पेज पे जैसे ही हम क्लिक करें एडिट पर, जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करें तो यहाँ पर वैल्यू प्रीडिफाइन शो होनी चाहिए कि हमने क्या एडिट किया हुआ है और किस एडिट पर हमने क्लिक किया है। तो चलिए देखते हैं हम ये किस तरीके से करते हैं। सेम परफॉर्म जो हमने यहाँ पर किया है, क्वेश्चन मार्क बट डिलीट की जगह लगा देंगे हम यहाँ पर एडिट इक्वल्स टू सेम चीज़ है $PHP। इको करता हूँ मैं इसे, इको करने के बाद डॉलर रो के अंदर हमें मिल जाएगी एक SID। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे इस जगह नोटिस करना, आपको वो आईडी दिख जाएगी जिस आईडी के बिहाफ पे हम इसे डिलीट कराएंगे। तो आईडी यहाँ देखेंगे SID 6 और आप नीचे देखेंगे ब्लैक उसमें एडिट ID 6। मैं आपको थोड़ा ये जूम नहीं होगा एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें इस पेज पर इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया और एडिट इक्वल्स टू 6 हमें मिल गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर अगर हमें $_get हमें मिल जाती है आईडी, यहाँ पर आईडी मिलती है हमें यहाँ पर एडिट नाम की। अगर हमें यहाँ पर गेट से आईडी मिल जाती है, इसे मैं एक एडिट नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करा लेता हूँ। इसे यहाँ पर इको कराता हूँ $edit। तो आप देखेंगे यहाँ पर एडिट इक्वल्स टू 6 और यहाँ देखेंगे अगर हमें वैल्यू मिल चुकी है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, वही पुराने वैल्यू उठाता हूँ यहाँ से और इस सेम कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ इसे पेस्ट और इस सुपर की जगह कर देता हूँ इसे एडिट और कर देता हूँ डाई। तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर ID 6 मिल चुकी है। और अगर हमें यहाँ पर ID 6 मिल गई तो इसका मतलब अब हमारा काम 90% कंप्लीट हो गया है। अब बस केवल हमें डेटा एडिट और सेलेक्ट कराने का काम बचा हुआ है। इसे हम एक और काम कर लेते हैं, इसे हम MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग में ले लेते हैं। ये हमारी एक कनेक्टिविटी लेगा और एक ये हमारा ये कोड लेगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हमें वैल्यू बिल्कुल सही मिल रही है 6। तो अब क्या करते हैं, एक सेलेक्ट अंडरस्कोर सुपर के नाम की एक बनाते हैं और यहाँ पर करा देते हैं वैल्यू को सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नेम, ये हमारी टेबल है, टेबल वेयर, एक वेयर कंडीशन लगेगी जहाँ पर SID इक्वल्स टू होगी हमारी $edit के नाम की। इसे ले लेते हैं हम सेलेक्ट सुपर रिजल्ट इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी में ये लेगा एक हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग और एक लेगा $select, ये हमारा सुपर। तो इसने क्या करा, ये एक तो हमारा सेलेक्ट सुपर ये ले लेगा और एक हमारी कनेक्टिविटी लेगा MySQLi क्वेरी और ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मैं एक और काम करता हूँ, इस
रो में एक माई SQLi फैच अशोक ले लेता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट सुपर, ये हमारी एक एसोसिएटिव एरे लेगा। सेलेक्ट सुपर के नहीं, सेलेक्ट सुपर रिस्पॉन्स ये लेगा। तो हमें इस रो के अंदर वो वैल्यू मिल चुकी होगी जो इस आईडी की बिहाफ पर हमने उठाई है। और हमें एक सिंपल करना क्या है, इस वैल्यू के अंदर $PHP, मतलब मैं आपको दिखा दूँ, इस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू प्रीफिल होनी चाहिए। अब वो किस तरीके से होगी, ये एक हो गया, करा लेते हैं $रो के अंदर क्या चाहिए हमें, वो सुपर का नेम। तो ये हमारा सुपर नेम यहाँ हमें मिल चुका है। तो आप देखेंगे कोडिंग हैक्स प्रीडिफाइन हमें वैल्यू, यहाँ पर अगर आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल गई। मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ, कुछ भी एक और करा देता हूँ। तो आप जिसकी भी वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। पर इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस पर एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई यूज़र डालता है अलग टेबल, तो ये हमें एक एरर शो कर देगा। जबकि अगर यहाँ पे कोई आईडी में कोई गलत वैल्यू डाले, जो कि वैल्यू उसे डेटाबेस में एग्जिस्ट ना करे, तो उस वैल्यू को वो हमें रीडायरेक्ट कर दे एक अलग टेबल पर, मतलब रीडायरेक्ट कर दे हमें इंडेक्स पेज पर। तो चलिए वो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। एक हम काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, लगाते हैं माई SQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ये ले लेगा। सेलेक्ट रेस्पॉन्स यहाँ पर कर देते हैं, हम एक क्वेरी लगा देते हैं इफ $काउंट लगाते हैं यहाँ पर एंट्री। इफ $काउंट हमारा एंट्री है तो उसे रिडायरेक्ट कर दे अलग पेज पे, वरना एल्स में ये कंडीशन चला दे। अगर ये हमें एम्प्टी मिलता है तो ये हमें हेडर कर देगा, लोकेशन भेजेगा इंडेक्स के पेज पर। तो देखते हैं हमारा चलता है या नहीं। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू डालता हूँ और एंटर मारता हूँ तो ये हमें दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा अगर उसे वैल्यू नहीं मिली। और एल्स में हमारी चल जाएगी ये वैल्यू। तो आप देखेंगे हमारा ये कोड बिल्कुल अभी सही चल रहा है, लेकिन अब हमें करना है यहाँ पर एक अपडेट बटन परफॉर्म। अब करते हैं अपडेट इस वैल्यू को। तो यहाँ तक हमारा ये सब काम हो चुका है। इस बटन का मैं नाम दे देता हूँ सबमिट, पहले से दिया हुआ है, इसका भी सुपर कैटेगरी नेम है तो यही नेम हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, कर देते हैं इस सेट, या एक काम करते हैं, ये सारा काम हमारा होने के बाद हम इसे यहाँ नीचे परफॉर्म करते हैं। इफ इस सेट $_पोस्ट के बिहाफ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो तो हमारे डेटा परफॉर्म कर दे, मतलब हमें ये सुपर कैटेगरी का जो हमारा नेम है ये हमें एक $_पोस्ट नाम के वेरिएबल में दे दे। ऐसे करते हैं, ये को देखते हैं मिलता है या नहीं। ये यहाँ पर हमें, मैं आपको एक बार जूम करता हूँ, कहीं ना कहीं सेम वही काम कर लेते हैं जो हमने यहाँ किया था। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ $सुपर नेम इक्वल टू, ये कुछ सुपर मैन से मिलता है
तो चलते हैं सुपर नेम को हम यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर आर पे क्लिक करा देते हैं, इसे प्री करते हैं और डाई करा देते हैं फंक्शन को, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कोडिंग एक्स हमें मिल चुका है। यहाँ पर एक फंक्शन वही सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए माई एसक्यूएलआई रियल एस्केप स्ट्रिंग डॉलर कौन, और इसे यहाँ पर बंद कर लें। जैसे ही F5 पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अब भी नाम दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये कोड सही से रन हो रहा है। तो यहाँ पर अब लगाते हैं एक अपडेट की क्वेरी, डॉलर अपडेट क्वेरी अपडेट, क्या करना है हमें, अपडेट टेबल नेम सेट, क्या वैल्यू हमें एडिट करनी है, सुपर नेम, जहाँ पर मिलेगा हमें डॉलर सुपर नेम, यहाँ पर इक्वल टू, और इसे मैं कर देता हूँ बंद, और इसे ले लेते हैं अपडेट, या एक काम करते हैं जिसे हम एक ही लाइन में परफॉर्म, फ्रेंड्स ये हम एक ही लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं। मैं केवल जिससे कि ये कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मैं इस कारण से एक लाइन में परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी शॉर्टकट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इफ लगाते हैं यहाँ पर, इफ यदि डॉलर अपडेट क्वेरी हमारी सही से रन होती है तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दे इस हेडर के पेज पर, लोकेशन भेजेगा ये हमें index.php पर। अदरवाइज एल्स में एक मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू, कुछ भी जो आप लिखना चाहें। ये सब पे कोडिंग हैक्स मैं कर देता हूँ, कोडिंग हैक्स 1। तो अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स क्या चल रहा है, इसने अपडेट क्वेरी तो लगा दी लेकिन तीनों पे एक साथ एडिट परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन तो लगाई ही नहीं कि हमें किसके भी आप पे अपडेट कराना है। तो उसे लगा कि हम पूरे उसको अपडेट करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक लगा देते हैं वेयर कंडीशन, वेयर जहाँ पर जो हमें ये एडिट मिली है, जो हमें ये एडिट मिली है इस SID के बिहाफ पे, सुपर कैटेगरी की ID के बिहाफ पे हम इसे कराते हैं एडिट, इस SID के बिहाफ पे करा लेते हैं हम एडिट। तो अब आप देखेंगे मैं इसे 2 डाल देता हूँ। अब जैसे सबमिट करते हैं कोडिंग हैक्स 2 नहीं आया, ये 2 बिल्कुल सही। यहाँ पर इसे कोडिंग हैक्स 1 डाल देता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, कोडिंग हैक्स 1 2 3। तो अब हमारा एडिट डिलीट ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं कैटेगरी के पेज पर, बनाते हैं बहुत जल्दी से एक कैटेगरी का पेज। जैसे क्रिएट सुपर बनाया है, इसे ही मैं कॉपी करता हूँ, इसे यहीं पर ही पेस्ट कर देता हूँ, और क्रिएट सुपर की जगह मैं लिख देता हूँ क्रिएट क्रिएट कैटेगरी। और अब मैं चलता हूँ इसे इंक्लूड कॉमन के पेज पर, हेडर पर आता हूँ। हेडर पर यहाँ पर इसे मिलेगा PHP, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसे, जो ये हमारा इंडेक्स का पेज है इसे मैं बनाता हूँ सिंपल एक कैटेगरी का पेज, category.php, और इसे इंडेक्स के पेज पर सेम टू सेम कॉपी करता हूँ और इसे कैटेगरी के पेज पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ
categgory तब जैसे इसे F5 करता हूँ यहाँ पे मैं, आप देखेंगे कैटेगरी के पेज पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। और इस कैटेगरी के पेज का जहाँ जो मैंने सुपर कैटेगरी लिखा है, अब आप देखेंगे क्रिएट कैटेगरी ये सब नहीं है, ये केवल कैटेगरी है। कैटेगरी में ये हमारा वैल्यू मिल चुकी। तो अब हमने किया क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमारा एक क्रिएट सुपर का पेज था, मैंने सेम टू सेम इस पेज को कॉपी करा और एक नया पेज बनाया क्रिएट कैटेगरी का, और उस पेज पर पेस्ट कर दिया पूरा कोड। सेम ऐसे ही कैटेगरी का पेज है, ये जो इंडेक्स का पेज है, जो हमारा इंडेक्स का पेज है पूरा मैंने कॉपी किया और इस कैटेगरी के पेज पर डाल दिया। तो अब हमें सुपर कैटेगरी और कैटेगरी, अब हमें क्या कराना है, इस कैटेगरी के टेबल में डेटा इंसर्ट कराना है। ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये अभी हमें सुपर कैटेगरी की मिल रही है। तो चलिए कराते हैं। और एक और चीज़ मैं अभी नोटिस किया, ये सब कैटेगरी है, सुपर कैटेगरी की जगह सब कैटेगरी लिखा हुआ है। मैं इसे सुपर कैटेगरी कर देता हूँ। सुपर कैटेगरी। तो चलिए मैं सारी टेबलों को बंद कर देता हूँ और अब खोलते हैं केवल कैटेगरी की टेबल, मतलब ये हमारी ये टेबल। और इस टेबल में हमें करना क्या है, एक तो कैटेगरी नेम है हमारा, और एक चाहिए हमें यहीं पर किस सुपर कैटेगरी के बिहाफ पे, यहाँ चाहिए एक हमें सुपर कैटेगरी नेम। तो एक हमारा सुपर कैटेगरी नेम हो गया, एक कैटेगरी नेम, एक एडिट और एक डिलीट। मैं इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सुपर कैटेगरी नेम, एडिट और डिलीट ये हमें यहाँ पर मिला है। ये जो हमें अभी पूरी वैल्यू मिली है ये हमें सुपर कैटेगरी की मिल रही है, लेकिन हमें वैल्यू उठानी है कैटेगरी की। तो सबसे पहले हम कराते हैं वैल्यू इंसर्ट इस कैटेगरी की टेबल में। तो चलिए कराते हैं, चलते हैं। सबसे पहले क्रिएट कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी के पेज पर यहाँ पर एक लिंक लगा लेते हैं। लिंक क्या है हमारा, क्रिएट सुपर का नहीं, ये है क्रिएट कैटेगरी, CATGORY, क्रिएट कैटेगरी। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं ये हमें ये वैल्यू क्रिएट सुपर कैटेगरी के नाम पर पेज पर पहुंचा देता है। चलते हैं क्रिएट कैटेगरी के पेज पर। हमें इस कोड की अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस कोड को मैं अभी ऐसे का ऐसे ही रख लेता हूँ। और यहाँ पर हमें, अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कैटेगरी के टेबल में, अब ये चलते हैं थोड़े से लॉजिकल बात पर। जो हमारी सुपर कैटेगरी है उस सुपर कैटेगरी की जो आईडी है वो हमारी कैटेगरी की टेबल में पड़ी हुई है, वो हमारी कैटेगरी के टेबल में पड़ी हुई है। तो हमें ये कैटेगरी की आईडी, अब हमें मतलब जो हमारी सुपर कैटेगरी की आईडी, ये हमें इस कैटेगरी की टेबल के अंदर पहुंचानी है, तभी हम उसके बिहाफ पर कोड उठा पाएंगे, वरना हम नहीं उठा पाएंगे। तो ये किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्म लिया हुआ है, यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ, क्लास बनाता हूँ, कॉल LG6, और एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाता हूँ। बूटस्ट्रैप 4 है शायद इसमें इंक्लूड, मैं एक मिनट देख के बताता हूँ आपको। आप इंस्पेक्ट करेंगे यहीं पे, या इंस्पेक्ट नहीं, व्यू पेज रिसोर्सेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे इन्होंने जो मैंने टेम्पलेट यूज़ की है, इस टेम्पलेट में हमारा यूज़ हो रहा है बूटस्ट्रैप 4। तो इस टेम्पलेट में बूटस्ट्रैप 4, ये टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बूटस्ट्रैप 4 पर जाएंगे, यहाँ कंपोनेंट पर जाएंगे, हम फॉर्म्स पे जाएंगे। फॉर्म्स पे जाने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है ये हम कॉपी कर लेते हैं, और इसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और इसे मैं सिंपल बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये मुझे एक एग्जांपल में ये मिला है, इसका मैं नाम रख देता हूँ सुपर कैटेगरी, कि जितने भी हमने सुपर कैटेगरी ऐड कराई है जो हमें यहाँ पर दे दे। ये हमारी सुपर कैटेगरी। यहाँ मैं एक और काम करता हूँ, div डॉट रो कर देता हूँ,
और एक यही डिव COLLG6 मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ और इस रो के अंदर डाल देता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये हमें आमने सामने मिल गए और ये हमारा सुपर कैटेगरी नेम है, ये है हमारा कैटेगरी नेम। क्रिएट हमारी कैटेगरी, तो ये हमारी तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सुपर कैटेगरी में जो ये हमारे ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में इन सुपर, ये जो हमने जितने भी सुपर कैटेगरी ऐड कराई है ये सब यहाँ पर लेकर आएंगे। अब ये किस तरीके से लेकर आएंगे, ये थोड़ा सा बढ़िया काम है। ये एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे कोड को ही डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से लिखते हैं कोड, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं $select _ super इक्वल टू select स्टार फ्रॉम, हमें सबसे पहले सुपर कैटेगरी उठानी है, सुपर कैटेगरी बस। इसे एक सुपर रिजल्ट में लेता हूँ मैं, एक MySQLi _ query में ये एक हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा और एक लेगा हमारा सेलेक्ट सुपर। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस पार्ट को, ये जो हमें केवल ये इंसर्ट करा देता हूँ, इंसर्ट कराने के बाद बाकी एडिट डिलीट और अगली सब कैटेगरी को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं इसे जल्दी करके इंसर्ट करा देता हूँ। तो ये हमें अब इस जगह वैल्यू मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, एक व्हाइल लूप लगाना है इस ऑप्शन में। सबसे पहले $PHP टैग ओपन करा, क्लोज करा और लगाते हैं एक व्हाइल लूप, $रो, ये कीबोर्ड, MySQLi _ fetch अशोक। ये क्या वैल्यू लेगा, ये हमारी ये वाली वैल्यू लेगा जो हमने सेलेक्ट सुपर कैटेगरी से उठाई है। यहाँ पर एक लगा देते हैं कोलन। फ्रेंड्स इसे लूप में घुमाने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ कोलन लगाइए, यहाँ पर एक और तरीका होता है, आप कर्ली ब्रैकेट लगाए और इसे बंद कर दें और इसे ऑप्शन के नीचे लेकर आए $PHP, यहाँ इसे बंद करें और यहाँ पर इसे कर्ली ब्रैकेट लगा दें। अब ये काम हमारा सेम करेगा। ये देखो आप, इसने हमारी वैल्यू लूप में घुमा दी। या आप इसे हटा के कोलन और यहाँ पर सिंपल एक एंड व्हाइल भी लगा सकते हैं, तो भी ये हमारा काम बिल्कुल ठीक ही परफॉर्म करेगा। ये आपकी मर्जी, आप क्या लगाए, क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर $PHP और यहाँ पर करा देते हैं इसे इको $रो के अंदर हमें मिलेगी, इसका एक तो नेम मिलेगा हमें, सुपर नेम। तो यहाँ में ये सुपर नेम मिल गया। ये मैं नीचे के सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये सब हमारे डेटाबेस से उठकर आनी है। अगर मैं F5 करता हूँ तो आप देखेंगे तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी है, कोडिंग हैक्स 1, कोडिंग हैक्स 2, कोडिंग हैक्स 3। तो इसका मतलब ये हमारी तीनों आईडी, अगर आप देखेंगे 3 ही रिकॉर्ड हमारे पड़े हुए हैं और तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब एक और काम करता हूँ, ऑप्शन के बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं वैल्यू। वैल्यू लिखने के बाद $PHP इसे करा देता हूँ इको $रो, क्योंकि आपको पता होगा जो PHP है ये हमारी वैल्यू के साथ काम करती है। तो ये हमें यहाँ पर इसकी आईडी मिल जाएगी। अगर आपको मैं इंस्पेक्ट कराऊँ या इंस्पेक्ट की जगह आप इसे व्यू पेज रिसोर्स करें, नीचे स्क्रॉल, तो यहाँ देखेंगे आप वैल्यू में हमें 6, 7 और 8 ये हमें इसकी आईडी भी मिल चुकी है। तो चलिए अब इसे कराते हैं डेटाबेस में इंसर्ट। इस सुपर कैटेगरी, इसका मैं नाम बदल देता हूँ, सुपर कैटेगरी की जगह कैटेगरी कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने देखा होगा एक्शन हमारा, मेथड हमारा पोस्ट है। तो चलिए चलते हैं, इफ सेट $post
सबमिट। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में जरा सी भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दें, मैं आपका उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। करते हैं डॉलर कैटेगरी में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर हमें वैल्यू मिल जाएगी CATEGORY। हमें इसके अंदर ये जो कैटेगरी की वैल्यू है ये हमें ये यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे मैं कर देता हूँ माय SQLI अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एस्केप स्ट्रिंग। इसे ये लेगा एक हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग और ये लेगा हमारे ये पोस्ट के साथ जो हमारी वैल्यू आई है। और अब हम लेते हैं ये सुपर कैटेगरी। इस सुपर कैटेगरी का नाम भी मैं सुपर अंडरस्कोर कैट कर देता हूँ, इस फॉर्म में डाल देता हूँ और यहाँ पर इसका नेम भी मैं डिफाइन कर देता हूँ सुपर कैट। यहाँ पर एक सुपर कैट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और वही माय SQLI अंडरस्कोर रियल एस्केप स्ट्रिंग, ये हमारा एक कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा और लेगा हमारा सुपर कैट। नहीं, सुपर कैट नहीं, ये लेगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर ये लेगा हमारा सुपर कैट। इन्हें करा लेते हैं अब इंसर्ट। सिंपल डॉलर इंसर्ट अंडरस्कोर क्वेरी इंसर्ट इनटू हमारी टेबल का नाम हमें कराना है इंसर्ट कैटेगरी की टेबल में, इंसर्ट इनटू सुपर कैटेगरी आईडी कोमा कैटेगरी नेम। लेकिन ये फील्ड यहाँ इससे पहले हमें देना होगा टेबल का नेम। टेबल का नेम है हमारा कैटेगरी, करा देते हैं वैल्यू व्यूज। तो सुपर कैटेगरी आईडी की वैल्यू हमें मिलेगी सुपर कैट के अंदर और इसकी वैल्यू मिलेगी हमें कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ करा देते हैं डॉलर रिजल्ट हमारे SQLI अंडरस्कोर क्वेरी में हो गया हमारा इंसर्ट क्वेरी। तो करते हैं इफ यदि डॉलर रिजल्ट हमारा कामयाब होता है तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दे हेडर पर लोकेशन कहाँ पर आना है हमें कैटेगरी के पेज पर, कैटेगरी डॉट PHP के पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर दे। तो देखते हैं हमारा ये चलता है या नहीं। कोडिंग हेक्स 2 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ कैटेगरी का नाम विक्रांत शर्मा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो इसने हमें कैटेगरी के पेज पर अगर आप देखेंगे ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया और आप यहाँ देखेंगे हमारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। आईडी नंबर 7 है जो सुपर कैटेगरी आईडी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आईडी नंबर 7 पर हमारा क्या है, आईडी नंबर 7 पर हमारा कोडिंग हेक्स 2 पड़ा है। तो यहाँ पर हमें आईडी नंबर 7 मिल गई, कैटेगरी आईडी हमारी 1 हो गई और विक्रांत शर्मा जो मैंने सेलेक्ट करा है। अब एक और काम कर लेते हैं, इसे कर देते हैं क्रिएट कैटेगरी का काम हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं कैटेगरी के पेज पर। तो कैटेगरी के पेज पर हमें जाकर करना क्या है, हमें करनी है ये वैल्यू पूरी सेलेक्ट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी ये सब हुआ, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट सुपर रिजल्ट। बस यहाँ पर हमें फील्ड के नाम चेंज करने होंगे। स्ट्रक्चर पर जाता हूँ, कैटेगरी नेम, तो ये इसने हमें यहाँ पर एरर दे दी। एरर क्यों दी? क्योंकि ये सुपर नेम से एग्जिस्ट नहीं करा ये चीज़ें। यहाँ पर हमें करना क्या है, ये सुपर कैटेगरी आईडी लेकर यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी आईडी है ये जहाँ पर भी ऐसा आईडी है वहाँ पर डाल देनी है। स्पेस देख लेना एक बार फ्रेंड, स्पेस ना हो तो अब आप देखेंगे ये सब हमारा ठीक हो चुका है। लेकिन
यहाँ पर हमारे सुपर कैटेगरी का नेम 7 शो हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या इलाज है, इसका इलाज देखेंगे हम अगली वीडियो में। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या होगा। हमें इसमें करना होगा, हमें यहाँ पर एक जॉइन लगाना होगा। उस जॉइन के बिहाफ पे हम कैटेगरी की टेबल को और सुपर कैटेगरी की टेबल को दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके दोनों टेबलों का डेटा यहाँ पर लेकर आएंगे और देखेंगे हम उस डेटा को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।